नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का सबसे बड़ा शो देश का एजेंडा। देश का एजेंडा में हम बात करते हैं हर उस मुद्दे की जिससे आपको सरोकार है और पूछते हैं हर वो सवाल जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज देश भर में एक ही नारा गूंज रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार का कोई केंद्रीय मंत्री इस तरह विपक्ष के निशाने पर है। संसद से लेकर के सड़क तक इस्तीफे की मांग तेज हो चुकी है, लेकिन सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, सवाल मोदी सरकार की उस राजनीतिक नीति का है जो पिछले 12 सालों से यह संदेश देती रही है कि विपक्ष के दबाव में ना कोई मंत्री इस्तीफा देगा और ना ही हटाया जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए सरकार इस बार भी उसी नीति पर कायम रहेगी या फिर जवाबदेही की राजनीति किसी नए फैसले की ओर बढ़ेगी। तो देखिए, देखा जाए तो मोदी सरकार 12 साल, कई विवाद, कई बड़े राजनीतिक हमले, लेकिन एक बात लगभग हर बार समान रही। क्या था वो था विपक्ष की मांग के बावजूद मंत्रियों का इस्तीफा नहीं देना। फिर वही सवाल आता है कि आखिर कारण क्या है। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विपक्ष के निशाने पर हैं। नीट और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के संसद से सड़क तक सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। लेकिन सरकार का जवाब भी वही पुराना है, सिर्फ आरोपों या फिर विपक्ष के दबाव में मंत्री नहीं हटाए जाएंगे। जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे, तभी फैसला होगा। फिर वही, आखिर कब जांच होगी, आखिर कब तथ्य सामने आएंगे और कब फैसला होगा, कब इस्तीफा होगा। सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक मंत्री का मामला है या फिर मोदी सरकार की राजनीतिक कार्यशैली की अग्नि परीक्षा है। क्या जवाबदेही का मतलब सिर्फ जांच पूरी होने का इंतजार है? क्या नैतिक जिम्मेदारी की कोई राजनीतिक परिभाषा नहीं होती है? क्या कोई परिभाषा बची नहीं है? नैतिक जिम्मेदारी नाम की चीज अब जो है बीजेपी या फिर एनडीए के जहन से हट चुकी है। अगर हर बार जांच पूरी होने तक मंत्री पद पर बने रहेंगे तो फिर राजनीतिक जवाबदेही किसे कहा जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं। आज आपके मन में भी उठ रहे होंगे, आपके जहन में भी तमाम सवाल उठ रहे होंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बार केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठ चुकी है, लेकिन सरकार ने ज्यादातर मामलों में अपने मंत्रियों का मजबूती से बचाव किया है। साल 2015 की अगर बात कर लें तो साल 2015 में आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी विवाद को लेकर के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विपक्ष के निशाने पर थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन सरकार ना उनका बचाव करते हुए नजर आई। सरकार उनके बचाव में नजर आई और कहा कि उन्होंने मानवीय आधार पर मदद की थी, इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। जरा आप सोचिए, इस तरह के मोदी सरकार में एक नहीं कई मामले हैं। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल कौन कौन से मंत्री विपक्ष के निशाने पर रहे, किस किस गलती पर विपक्ष ने इस्तीफे मांगे, लेकिन मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों का मजबूती से विरोध नहीं किया। तो देखिए, 2015 का आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी का विवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पर सुषमा स्वराज पर कई सवाल उठ रहे थे और तब उस वक्त सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, विपक्ष के निशाने पर थी। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन क्या हुआ? कई सारे जांच की बातें कही गई, लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की थी और भाजपा का वही रवैया था कि हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कहा था कि उन्होंने मानवीय आधार पर मदद की थी, इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है, पल्ला झाड़ लिया गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे केस की, बात कर लेते हैं साल 2016 की। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या और जेएनयू विवाद जो है, यह भी मामला बड़ा तूल पकड़ा था और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला था। यहां भी इस्तीफे की मांग की गई थी, विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। क्या हुआ? संसद में इस मुद्दे पर काफी हंगामा हुआ और स्मृति ईरानी के इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन इन सब के बावजूद कोई इस्तीफा नहीं।
कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम रही और स्मृति ईरानी पद पर बनी रही। फिर देखिए, इनकी एक फॉर्मेट है कि आप शफलिंग कर सकते हैं लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं देते हैं। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर के भी बड़ा विवाद हुआ था। तीसरा विवाद जिसमें आपको हम जिसका हवाला दे रहे, 2018 की बात है। 2018 और 2019 के दौरान कांग्रेस ने तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा था। यहां भी इस्तीफे की मांग की गई थी। मामला वाजिब था। उस वक्त विपक्ष ने कई आरोप लगाए और इस्तीफे की मांग की, लेकिन जैसा पहले हुआ इस बार भी वही हुआ, कोई इस्तीफा नहीं। लेकिन इस वक्त भी सरकार ने मजबूती से बचाव किया था। भाजपा की ये टेंडेंसी रही है कि हर वक्त जो भी मंत्री या फिर उन पर कोई सवाल उठेगा तो उसका बचाव करती नजर आती है, अपनी गलती मानती हुई नजर नहीं आती। सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। देखिए, हमेशा हवाला दिया जाता है कि जांच प्रक्रिया होगी, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी, लेकिन अंदर खाने कुछ नहीं होता। सरकार ने कहा था कि रक्षा सौदे की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी। हर बार का यही वादा रहता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। साल 2021 की बात कर लेते हैं, पेगासस जासूसी विवाद। ये विवाद जो है वो काफी बड़ा था, इस पर भी विपक्ष ने हंगामा किया था। पेगासस विवाद में रविशंकर प्रसाद पर सवाल उठे थे, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे थे, और तब भी यहां पर देखिए तत्कालीन आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी विपक्ष के निशाने पर आए थे, उनसे भी इस्तीफा मांगा गया था। लेकिन हर बार की तरह यही हुआ कि उनसे इस्तीफा नहीं दिया गया, उन्हें इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया। विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई, लेकिन सब कुछ ठंडे बस्ते में कुछ ही समय के बाद सरकार ने आरोपों से इनकार कर दिया और किसी भी तरह की कार्रवाई से इनकार कर दिया है। तो जिस तरीके से आपको हम एक एक केसेस बता रहे हैं और क्या क्या हुआ, अब अगला केस देख लीजिए। मोदी सरकार अपने मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी रही है। जिस तरीके से हम आपको एक एक केस बता रहे हैं, आपको हम एक एक चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगला केस की बात कर ले तो 2023 की बात कर लेते हैं। उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे का मामला। सोचिए, कितने निर्दोषों की जान गई थी, कितने लोगों की जान गई थी, कितने लोग वहां पर घायल हुए थे। हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। यहां पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार ट्रेन डिरेल हो रही हैं। कोई जवाब नहीं था, जवाबदेही नाम की चीज नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की नैतिक जिम्मेदारी तय करते हुए विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की, लेकिन मोदी सरकार ने जांच और कार्रवाई का हवाला देते हुए रेल मंत्री का बचाव किया। तमाम प्रक्रिया चली, जांच पड़ताल चले और यहां पर भी क्लीन चिट। देख रहे हैं आप, ये कार्यशैली है भाजपा की। लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्रा टेनी पर विपक्ष का दबाव रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर भी क्लीन चिट। विपक्ष ने संसद से लेकर के सड़क तक उनका इस्तीफा मांगा, काफी विरोध प्रदर्शन किए गए, काफी आवाजें उठी, नारेबाजी उठी, और उसके बाद सरकार ने कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है और फिर यह मामला ठंडे बस्ते में। हर बार की तरह वही हाल, लेकिन सरकार ने जांच का इंतजार करने की बात कही। देखिए, जिस तरीके से तमाम बातें आ रही हैं और ऐसे में देखिए, यानी पैटर्न साफ है। आपने पैटर्न समझने की कोशिश की, तमाम आपको मैंने केसेस बताए, सभी का एक पैटर्न है। विपक्ष इस्तीफे की मांग करता रहा, सरकार अपने मंत्रियों के साथ मजबूती से खड़ी रही। इन 12 सालों में विपक्ष ने करीब 7 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की, लेकिन मोदी सरकार ने कभी जांच का हवाला दे दिया तो कभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सोचिए, अब सवाल धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के भी उठ रहे हैं और विपक्ष से लेकर के देश के लाखों छात्र सड़कों पर हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि छात्रों को न्याय और इस्तीफे के बदले में दिल्ली पुलिस की लाठियां मिल रही हैं, जिसके बाद विवाद और गहराता जा रहा है। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला है। Question is, why is this happening to our students? What exactly have our students done? Thousands and thousands of students, what have they done?
to have security forces aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated. What have they done? What have they done wrong? They're protesting peacefully. They're asking for their demands. They're asking for what this country owes them. They're not doing a crime. They're simply asking that, listen, as students in this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide. Our students go through unlimited stress. And then at the last minute they are told that the paper has leaked. तो सुना हमने। अब विपक्ष का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि नीट मामले में जांच हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। लेकिन सवाल फिर वही आकर के अटक जाता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, आखिर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हो गया और मंत्री की जवाबदेही क्यों नहीं बनती, और क्या सिर्फ इस तरह के मामलों में छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई होती रहेगी, फिर कभी बड़े मगरमच्छ को भी पकड़ा जाएगा। तमाम बातें समेट में आ रही है सामने। और वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पुलिस हिरासत से छूटने के बाद सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुन लीजिए। जो जिन मंत्री जी का आप नाम ले रहे हो, उन्होंने और हमने पहला एक मेडिकल कॉलेज शुरू किया था यूपी में, आज तक नहीं बन पाया। जो हमारे आदरणीय और बड़े सीनियर हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने और हमने मिलकर के शाहजहांपुर का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज शुरू किया था, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर के। आज तक वहां पर पूरा नहीं है कुछ भी, ना डॉक्टर पूरे ना टेक्नीशियन पूरे। जो सोचिए दिल्ली की कितने दिन की सरकार में 11-12 साल और यूपी की 10 साल की सरकार में, 22 साल की सरकार में जो एक मेडिकल कॉलेज नहीं चला पा रहे, उनसे बात करके उन्हें छात्रों को मिलेगा क्या मिलेगा जाके? ये परेशानी हमारे लोगों की है कि जो तालमेल बनाना है। आजकल सोशल मीडिया बहुत फास्ट चल रहा है, स्पीड भी इंटरनेट की बढ़ गई है, तो क्लिक करते ही बात आप तक पहुंच जाती है, डिलीट करने का मौका ही नहीं है। नहीं, ये सही है कि जानकारी नहीं थी, लेकिन जब कांग्रेस ने बुलाया तो हम अपने सब काम छोड़ करके और सभी सांसद जो जा सकते थे पहुंचे। ये यहाँ विषय नहीं है, लेकिन हम लोग तालमेल ठीक कर लेंगे। ये हम सबकी है, सभी दलों की है। कभी तलखी नहीं है, स्वार्थ हो सकता है किसी एक व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों का, 4 व्यक्तियों का, समूह का, लेकिन मुद्दा तो एक है ना, युवा नौजवान छात्र, नीट की परीक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, ये सवाल तो एक ही है ना। महंगाई, किसान का सवाल, खाद नहीं, डीएपी नहीं। आप क्या कर रहे हो? बटाई पे है, किसान लेता है खेती, आप खाद नहीं दे पा रहे हो, क्या खाद दे दोगे आप? जो बटाई पे किसान यूपी में लेता है, किसी को खाद नहीं दे रही है सरकार। ये सरकार जो डबल इंजन, जाने कितने इंजन बताती थी सरकार। वहीं छात्रों और युवाओं के मुद्दे को लेकर के देश भर में सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और दिल्ली से लेकर के बिहार और यूपी तक सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन और हंगामा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी और विपक्षी दलों के सड़कों पर उतरने के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ता चला गया और इस सियासी उबाल के बीच नेताओं के बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है। वहीं आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे, उससे पहले आपको ये तस्वीरें समझा दें या फिर उनके बयान समझा दें। 20 जुलाई को कहा संसद चलो, संसद का घेराव करने का प्रयास करा गया। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस की एक वैल्यू होती है। इंस्टीट्यूशंस का घेराव अराजकता का पर्याय है। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बिना किसी परमिशन के जब संसद का घेराव करा गया तब भी दिल्ली पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। हमने यही कहा था जब हम जंतर मंतर गए थे कि हम सदन में लड़ाई लड़ेंगे और आपका पूरा सहयोग छात्रों का है हमारे साथ। और मैं समझती हूँ जिस तरह से छात्रों ने इतना
करेज दिखाया, इतना ब्रेव, अपना ब्रेवरी दिखाई है, जो सड़कों पे आए हैं अपनी मांग को लेके, और जिस तरह पुलिस वालों ने, सीआरपीएफ वालों ने कहीं ना कहीं सरकार के कहने में जो रवैया किया है, तो मैं समझती भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है जो कह रहे थे, वो क्या यही इनका राम राज्य है? अरे सारे बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जो सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आज सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को, अगर उनको बात करनी है तो बात। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए हैं। चलिए सबसे पहले साल 2021 की बात कर लें। सितंबर में आयोजित हुई जेईई मेन परीक्षा विवादों में आई थी। सबसे पहले हम बता रहे हैं 2021 की बात बता रहे हैं, जेईई मेन पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक से ज्यादा बड़ा विवाद ऑनलाइन परीक्षा में धांधली और चीटिंग रैकेट का था।